बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। चलना है चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा।
ओम शांति। पिछली बार हम सब जब मिले थे तो हमने आप सबके साथ सिंध हैदराबाद में दादा के द्वारा जो इस सत्संग की शुरुआत हुई, कैसे माताओं और बहनों का उस सत्संग में आना शुरू हुआ, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। दादा के द्वारा चलाए जाने वाले सत्संग में एक बहुत ही विशिष्ट कुमारी, उनका भी आना हुआ, जिनका आगे चल कर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ रहा। और यह विशिष्ट कुमारी अपनी माताजी के साथ दादा के सत्संग में आई। बहुत ही सुशील, सभ्य, अति सुंदर, शोभावान, चमत्कारी बुद्धि वाली कन्या। उनको देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे देवलोक से कोई देवी स्वयं इस धरा पर अवतरित हुई हों। शारीरिक अगर उनके स्वरूप की बात की जाए तो भी प्रभावशाली व्यक्तित्व की वो मालिक थी। जो भी कोई उनको देख लेता था वो उनसे अत्यंत प्रभावित होता था। लंबे लंबे उनके बाल थे, चेहरा ऐसा जैसे चांद जैसा। अपनी क्लास में, स्कूल में हमेशा वो प्रथम दर्जे पर रहती थी। पढ़ाई में हमेशा नंबर 1 रहीं और संगीत विद्या में वो बहुत कुशल थीं। सितार बजाया करती थीं और बहुत सुंदर सुंदर गीत गाती थीं। उनकी आवाज़ बहुत मधुर थी। जब वो पहली बार दादा के पास आईं इस निराले सत्संग में, और जब उन्होंने दादा को देखा तो उनको देखते ही जैसे उनको एक अलौकिक मस्ती चढ़ गई, अलौकिक आनंद का अनुभव हुआ। दादा का शरीर भी एकदम न्यारा और सफेद सफेद वस्त्र, चेहरा जैसे दिव्य तेज से चमक रहा हो और नैनों से अथाह प्रेम की वर्षा हो रही हो। जिस घड़ी उन्होंने दादा को देखा, उन्होंने उसी समय अपने मन में ये संकल्प कर लिया कि यही मेरे सच्चे पिता हैं। उनको महसूसता आई और ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि जो यहाँ पर दादा ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं, इस ईश्वरीय ज्ञान का मैं सदा अपने जीवन में पान करती रहूँगी और इस ईश्वरीय मार्ग पर अब मेरे कदम आगे बढ़ते रहेंगे। थोड़े ही समय के अंदर उनको ऐसे महसूस होने लगा जैसे सांसारिक पदार्थों के जो सुख हैं वो बहुत ही तुच्छ हैं और बहुत ही क्षीण हैं। धीरे धीरे
वो इस मार्ग पर और आगे बढ़ती चली गई। जब वो इस सत्संग में आई थी, उनके आने से पहले ही दादा की जो लौकिक युगल थी, जिनका नाम यशोदा मैया था, उनको पहले से ही साक्षात्कार हो चुका था और उस साक्षात्कार में उन्होंने ऐसे देखा था कि ये राधे यही सतयुग की श्री लक्ष्मी बनेंगी। और वास्तव में हुआ भी ऐसा। जब वो दादा के पास आई तो दादा ने स्पष्ट कर दिया कि जो आने वाली सतयुगी दुनिया है, उस सतयुगी दुनिया में इस कन्या का, राधे का, जिनका आगे चल कर के नाम पड़ा ओम राधे, इनका बहुत ही उच्च पार्ट है। इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की धारणा में ये नंबर 1 जाएंगी, प्रथम स्थान लेंगी। तो इस प्रकार से ओम राधे, उनका दादा के सत्संग में आना हुआ और बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत तेज रफ्तार पकड़कर अपना भविष्य श्री लक्ष्मी का जो पद है वो निश्चित कर लिया। दादा के घर में सत्संग चल रहा था। कुछ समय के पश्चात दादा को जैसे अंदर से प्रेरणा आई, विचार आया कि मैं कुछ समय के लिए कश्मीर जाऊं। और दादा अपने परिवार को लेकर कुछ समय के लिए कश्मीर चले गए। उनकी अनुपस्थिति में भी उनके घर में सिंध हैदराबाद में सत्संग चलता रहा। कन्याओं और माताओं का आना होता रहा और विशेष रूप से 5-6 कन्याएं और माताएं दादा के घर में बैठ कर के सत्संग किया करते थे, जिनमें से मुख्य थे गोपी, रुक्मणी, राधे और ध्यानी और किकनी उनके नाम थे। ध्यानी जो थी वो ओम राधे की लौकिक संबंध में वो मासी थी। वो भी इस ज्ञान मार्ग में आए। तो दादा जब कश्मीर गए तो कश्मीर से इन कन्याओं और इन बहनों के नाम पत्र लिख करके भेजा करते थे, ज्ञान के पत्र। और जिसके नाम से पत्र आता था वो उस पत्र को पढ़कर बहुत उनको खुशी होती थी, बहुत हर्ष का अनुभव होता था, उनको निराली मस्ती चढ़ जाती थी। जिसके नाम पत्र आता था उसको ऐसे महसूस होता था कि दादा ने खास मेरे नाम से पत्र भेजा है, और रूहानी नशा चढ़ जाता था। उस पत्र को वो बहुत प्रेम विभोर होकर के पढ़ा करती थीं, उस पर विचार सागर मंथन करती थीं और फिर वो औरों को भी सुनाया करती थीं। प्रायः सभी उन पत्रों को अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में उनको नोट्स के रूप में लिखते थे। तो एक ऐसा वातावरण बन गया कि सबके ऊपर जैसे एक अलौकिक जादू हो गया हो। सबको ऐसा महसूस होने लगा कि भागवत में जिन गोप और गोपियों का वर्णन आता है कि जब मुरली बजती थी तो गोप और गोपियां वो अतीन्द्रिय। तो ये जो पत्र दादा के द्वारा इन कन्याओं को, इन माताओं को प्राप्त होते थे, ये इनको अपने जीवन की जैसे कि अनमोल निधि मानते थे। सब कभी ज्ञान मुरली की मस्ती में उन पत्रों को प्राप्त करके उनको खुशी के आंसू आ रहे हैं,
कभी वो याद में प्रेम के आंसू बहा रही हैं। सबको अलौकिक सा नशा चढ़ गया, सब उस मस्ती में रहने लग गए। दादी निर्मल शांता जी दादा के साथ कश्मीर गए थे उन्हीं दिनों में अपने परिवार के साथ। तो वो अपना अनुभव सुनाते थे कि जब हम कश्मीर में थे तो दादा स्वयं सदा ज्ञान के मनन चिंतन में रहते थे। उनको एकांत बहुत पसंद आता था, तो कुछ समय वो अपना एकांत में व्यतीत करते थे, कुछ समय वो हम परिवार के सदस्यों की सेवा करते थे, हमें ज्ञान सुनाया करते थे, और बाकी के समय में वो ज्ञान के पत्र लिख लिख के सिंध हैदराबाद भेजा करते थे। तो कहा कि जब मैं अभी दादा के साथ कश्मीर में थी तो मेरे को भी ये ज्ञान श्रवण का बहुत लाभ प्राप्त हुआ, और जैसे जैसे मैं ज्ञान सुनती चली गई मेरी लगन बढ़ती चली गई। मेरे को मन में ऐसा आया कि अब मेरे को सांसारिक जीवन नहीं, लेकिन मेरे को ये ईश्वरीय जीवन व्यतीत करना है। मैं अपने को भागवत में जिन गोपियों का गायन है उनमें से एक गोपी महसूस करने लगी, और मैंने अपने जीवन का ये फैसला कर लिया कि मुझे अपना जीवन वो विश्व कल्याण की सेवा में लगाना है। तो कहा मैं सदा ज्ञान की मस्ती में रहती थी, अलौकिक नशे में, और उसी मस्ती में उसी नशे में एक दिन जब मैं घर के बाहर निकली तो थोड़ी दूर जाने पर मुझे एक व्यक्ति मिले। उनका नाम था रिजुमल, और उनका भी एक बहुत सुंदर इतिहास है कि कैसे वो इस ज्ञान मार्ग में पूरे परिवार सहित समर्पित हो गए। लेकिन उनका आना कैसे हुआ दादा के पास, तो कहा जब वो मुझे मिले तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पूछा कि बेटी पहलगाम का रास्ता जानती हो, मुझे पहलगाम जाना है। तो कहा मैंने उनको बोला कि मुझे पहलगाम का रास्ता तो नहीं मालूम, क्योंकि मैं नशे में थी, एक अलौकिक मस्ती में थी। मुझे परम धाम का रास्ता मालूम है। अगर आप परम धाम जाना चाहते हैं तो वो रास्ता मैं आपको बता सकती हूँ। तो कहा मेरी अलौकिक मस्ती देखकर, मेरा रूहानी चेहरा देखकर उनके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा, तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे परम धाम का रास्ता ही दिखा दो। तो कहा मैं उनको अपने साथ लेकर दादा के पास आई। मैंने उनको विजिटिंग रूम में बिठाया, और जब उनका दादा से मिलना हुआ तो दादा ने उनको दृष्टि दी, और बहुत शक्तिशाली दृष्टि, और दृष्टि देते हुए दादा के मुख से ये बोल निकले बेटा, जबकि रिजुमल जो थे वो बहुत बुजुर्ग थे, दादा भी बुजुर्ग और वो भी बुजुर्ग। अब बुजुर्ग बुजुर्ग को बेटा कैसे कह रहे हैं। तो ये थी परमपिता परमात्मा शिव बाबा की कमाल, जो दादा के श्रीमुख से ऐसे शब्द निकले। तो कहा कि बेटा मैं तो 3 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और जैसे ही मेरे को दृष्टि दी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं इस साकार दुनिया में नहीं हूँ, मैं इस साकार जगत से बहुत बहुत दूर एक सुनहरा लाल प्रकाश का जो लोक है, 5 तत्वों से ऊपर वो छठा तत्व ब्रह्म तत्व जिसको परम धाम कहते हैं,
तो मैं खड़ा था वहाँ, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मैं परम धाम में हूँ, सितारों की दुनिया, और वहाँ मेरे को ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव बाबा का दिव्य साक्षात्कार हुआ। और आगे चल कर के दादा रिजुमल वो अपने पूरे परिवार सहित इस ज्ञान मार्ग में समर्पित हो गए, बाबा के पास आए। तो दादी निर्मल शांता सुना रहे थे कि जब हम कश्मीर में ही थे तो कुछ समय के बाद हमारा अमरनाथ जाने का प्रोग्राम बना और हम सब घोड़ों पर सवार थे। दादा थे, यशोदा मैया थी, हम सब बच्चे थे। तो जब हम अमरनाथ जा रहे थे तो रास्ते में तूफान आया और बहुत सारे तीर्थयात्री उन तूफानों के कारण वापस लौट गए। लेकिन दादा बहुत साहसी थे और जो वो दृढ़ संकल्प कर लेते थे एक बार, भक्ति भी उनकी अटूट थी, अव्यभिचारी भक्ति। जो वो संकल्प कर लेते थे उस संकल्प को वो पूरा जरूर करते थे, विघ्नों की वो परवाह नहीं करते थे। तो कहा कि विघ्नों को पार करके, तूफानों को पार करके आखिर हम सब अमरनाथ पहुँचे। और जब हम अमरनाथ पहुँचे, अमरनाथ जी का हम दर्शन करने के लिए गए तो पंडित, पुरोहित या पुजारी जो भी वहाँ पर थे, उनसे दादा ने पूछा कि ये जो बर्फ का शिवलिंग है ये कैसे बनता है, इसका राज क्या है, इनकी जो इतनी पूजा की जाती है, भक्त इतने तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं, आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है। तो कहा पहले तो वो बताने में आनाकानी कर रहे थे, लेकिन दादा का जो व्यक्तित्व था ऐसे साधारण स्वरूप था, लेकिन साधारण स्वरूप में भी उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि जो भी उनको देखता था उनको ऐसा लगता था कि ये साधारण वेश में एक राजा हैं। तो पहले तो वो लोग बताने में थोड़ा आनाकानी कर रहे थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने सारे भेद खोले। उन्होंने बताया कि कैसे अमरनाथ जी पर ये जो बर्फ का शिवलिंग है ये कैसे तैयार होता है। तो दादा भक्ति पूजा पाठ आदि जो भी करते थे, कहने का भावार्थ ये है कि अंधश्रद्धा से नहीं करते थे। उनके मन में भक्ति को लेकर के बहुत सारे समय प्रति समय प्रश्न उठा करते थे। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, जिनकी वो विष्णु चतुर्भुज के रूप में स्वयं पूजा करते थे, वे सोचा करते थे कि ये विष्णु चतुर्भुज ये कौन है। भारत के मंदिरों में श्री लक्ष्मी नारायण जिनकी प्रतिमाएं स्थापित हैं, ये भारत में कब आए थे। श्री राधे श्री कृष्ण कौन है। श्री राधे श्री कृष्ण का बाल रूप दिखाया है, लेकिन बड़ा स्वरूप कभी नहीं दिखाया। श्री लक्ष्मी श्री नारायण उनका बड़ा स्वरूप हमेशा दिखाया है, लेकिन बचपन का स्वरूप नहीं दिखाया। और जैसा कहा कि भारत के मंदिरों में ये जो गोलमोल पिंडी स्थापित है, जिसको शिवलिंग कहते हैं, ये गोलमोल सी पिंडी जिसके हाथ पैर मुख आंख नहीं है, इनकी इतनी अधिक पूजा क्यों होती है। 12 बड़े ज्योतिर्लिंगम मठ स्थापित हैं, लाखों की संख्या में तीर्थयात्री जाते हैं और दर्शन करते हैं। तो दादा के मन में प्रश्न उठते थे कि देवी देवताएं आखिर कब आए और इन्होंने ऐसे विशेष क्या कार्य किए जो पूरा भारत देश और भारत ही नहीं विश्व के अन्य देशों में भी उनकी पूजा होती है। और
फिर ये कहाँ चले गए, कहाँ लोप हो गए। और इसी प्रकार शिवलिंग की प्रतिमा को लेकर के भी उनके मन में प्रश्न उठते थे कि ये गोलमोल पिंडी ये किसका प्रतीक है। किसी भी पंडित पुजारी से जब पूछा जाए कि ये कौन है, तो सिर्फ इतना ही जवाब सुनने को मिलता है कि ये ऊंचे ते ऊंचे भगवंत हैं, इनकी पूजा करो। तो दादा पूजा तो करते थे, श्रद्धा पूर्वक करते थे, निश्चयात्मक रूप से करते थे, लेकिन साथ में मन में जिज्ञासाएं भी थी। और उसी जिज्ञासा को लेकर के उन्होंने अमरनाथ पर जब वो पहुंचे, उन्होंने ये प्रश्न किया। तो उनको कहीं से भी अपने प्रश्नों के सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहे थे। तो दादा जब कश्मीर में ही थे, तो जैसा हमने बताया कि उनकी अनुपस्थिति में सिंध हैदराबाद में उनके घर में सत्संग चल रहा था। और धीरे धीरे इस सत्संग की धूम चारों ओर फैलती जा रही थी और आने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जो भी कन्याएं बहनें उस सत्संग में आते थे, उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्यजनक परिवर्तन आ रहे थे। पहले जो मांसाहार किया करते थे, शराब आदि पीते थे, बुरी आदतें थी उनके अंदर अनेक प्रकार की, वो बुरी आदतें, बुरे संस्कार उनके समाप्त होते जा रहे थे। अशुद्ध खान पान छूटता जा रहा था। जीवन में सात्विकता सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से उनके अंदर आ रही थी। पहले जो बहनें माताएं घरों में लड़ाई झगड़ा करते थे, क्रोध करते थे, बात बात पर रूठा करते थे, नाराज होते थे, अब उनके जीवन में शांति आ रही थी। तो उनके जीवन में आए हुए परिवर्तन को देखकर धीरे धीरे ओम मंडली की प्रख्याति चारों तरफ बढ़ती जा रही थी। और संख्या जो है 1, 2, 3, 4, 5, 10 से शुरू होकर अब 300 तक पहुंच गए थे। और दादा कश्मीर से ही उनको जैसा बताया कि पत्र लिख करके भेजा करते थे, और उन पत्रों को वो बहुत बहुत रुचिपूर्वक पढ़ते थे। पत्र पढ़ते पढ़ते उन पत्रों में जो ज्ञान सारा समाया हुआ होता था, उनको ऐसे लगता था कि इस ज्ञान को अब हमें अपने जीवन में धारणा में लाना ही लाना है। और छोटी छोटी कन्याएं, बहनें दादा के द्वारा प्राप्त हुए पत्रों को पढ़कर उस पर मंथन करके बहुत अच्छे अच्छे भाषण करने लगे। उनके भाषण सुन करके बड़े बड़े लोग भी हैरान होते थे कि ये छोटी छोटी बहनें, कन्याएं इतने सुंदर भाषण ये कैसे कर रही हैं, एकदम साधारण सी कन्याएं। अभी तो दुनिया की एजुकेशन भी उनके पास कोई बहुत नहीं थी, और ये 5 विकारों को कैसे छोड़ना है उस पर इतना अच्छा भाषण कर रही हैं। कर्मेंद्रिय जीत कैसे बनना है उस पर भाषण कर रही हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए जीवन में सच्ची सुख शांति का अनुभव कैसे प्राप्त किया जा सकता है उस पर भाषण कर रही हैं। मृत्यु को कैसे जीता जा सकता है भाषण कर रहे हैं। तो सब पर उनके इस प्रकार के परिवर्तन का बहुत बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा कि इन अबला नारियों को
इनको सबला बनाने वाला कौन है, इतनी शक्ति इनके अंदर भरने वाला कौन है। तो दादा ने शुरू से ही कन्याओं और माताओं के सिर पर ज्ञान का कलश रखा और उसी समय ही कह दिया कि इस ज्ञान की प्रत्यक्षता पूरे विश्व में आप कन्याओं और माताओं के द्वारा होगी। जिन साधु और सन्यासियों ने ये कहा कि नारी नर्क का द्वार है, परमपिता परमात्मा शिव ने दादा लेखराज के मुख से ये महावाक्य उच्चारण किए कि नारी स्वर्ग का द्वार है। आपके मुख से परमपिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान विश्व की चारों दिशाओं में फैलेगा और इस प्रकार से काफिला आगे बढ़ता चला गया और अधिक लोग जुड़ने लगे। उनके परिवर्तन को देखकर और काफी संख्या में माताएं, पुरुष, कन्याएं, बच्चे वो भी आने लगे। दादा जब कश्मीर से वापस आए तो उन्होंने देखा ये तो बहुत बड़ा ग्रुप मेरे पीछे तैयार हो गया है और बहुत सारे भाई बहने जब वो इस सत्संग में आए तो उनका आने का एक और कारण बना। उनको घर बैठे हुए दादा का साक्षात्कार होने लगा और उनको अव्यक्त मूर्त प्रभु की ऐसे आवाज सुनाई दी कि मैं इस धरती पर अवतरित हो चुका हूँ, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, आओ ज्ञान अमृत पान करो, आकर मेरे से मिलो। और मैं अमुक स्थान पर आया हुआ हूँ, स्थान भी बताया। और वो भाई बहने जिन्होंने दादा का साक्षात्कार किया था और साक्षात्कार में जब उन्होंने उस स्थान का उनको एड्रेस भी जब मालूम पड़ा, उस अनुसार जब वो उस स्थान पर पहुंचे और जब वो दादा से मिले तो उन्होंने साक्षात्कार के बारे में दादा को बताया। तो दादा को भी हैरानी हुई, आश्चर्य में पड़ गए, ये साक्षात्कार मैंने तो नहीं कराया, इनको ये साक्षात्कार कैसे हुआ। तो धीरे धीरे और अधिक दादा की बुद्धि में स्पष्ट होने लगा कि ईश्वरीय शक्ति मुझे अपना माध्यम बनाकर मेरे द्वारा बहुत उच्च कार्य करा रही है। तो सिंध हैदराबाद में साक्षात्कार की जैसे बस धूम आगे 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 मचती चली गई। दादा के पास जो भी आता था, जो भी उनको देखता था, उसको ऐसा अनुभव होता था कि न्यारा 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 है ये शरीर, और शरीरों जैसा शरीर नहीं है। जैसे कहा कि इनके मस्तक पर एक दिव्य ज्योति है, इनकी कर्मेंद्रियों में शीतलता है। ये साधारण स्वरूप में भी ऐसा सबको दिखाई पड़ता था जैसे श्री नारायण सामने खड़े हैं। सबको उनकी तरफ चुंबकीय आकर्षण होता था। बहुतों को जब वो सत्संग में आते थे तो सत्संग में बैठे बैठे भी जब वो दादा को देखते थे तो उनको दादा के स्थान पर श्री कृष्ण दिखाई पड़ते थे। कौन करा रहा था ये सब साक्षात्कार? दादा नहीं करा रहे थे। ये सब साक्षात्कार स्वयं परम पिता परमात्मा, उनकी शक्ति ये कार्य कर रही थी। और जब माताएं, बहनें, भाई जब देखते थे दादा को और उनको उनके स्थान पर श्री कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं तो बहुत उनको जैसे गोद में लेने के लिए समझो या उनको पकड़ते थे जाकर, क्योंकि श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, दादा का शरीर दिखाई नहीं दे रहा है। तो कभी कभी
दादा इधर उधर भी हो जाते थे, क्योंकि उनको स्वयं भी मालूम नहीं पड़ रहा था कि ये हो क्या रहा है। परंतु जो कन्याएं, माताएं उस समय दिव्य दृष्टि में वो साक्षात्कार देख रहे होते थे, तो उनको मालूम पड़ जाता था कि वो कहाँ गए हैं, और वहां जाकर के भी वो उनको ढूंढ लेते थे। तो कहने का भाव ये है कि साक्षात्कारों से सिंध हैदराबाद में बहुत जबरदस्त धूम मच गई इस निराले सत्संग की। क्या जादू है कि जो भी इस ओम मंडली में जाता है उसको साक्षात्कार हो जाते हैं। दादी हृदय मोहिनी जी अपना अनुभव सुनाते हैं। वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारी के वो मुख्य प्रशासिका हैं। तो वो बताते हैं कि जब हमने भी सत्संग के बारे में सुना, बहुत नामी ग्रामी परिवार था उनका भी सिंध हैदराबाद में, तो कहा हमारे परिवार के सदस्यों ने दादा को निमंत्रण दिया कि आप हमारे घर आएं और हम भी इस ज्ञान अमृत का पान करना चाहते हैं, इसका लाभ लेना चाहते हैं। आप जो योग सिखा रहे हैं हम भी वो योग सीखना चाहते हैं। और दादा ने सहर्ष उनका निमंत्रण स्वीकार किया। दादा दयालु थे, कृपालु थे, उनके अंदर निर्माणता थी, निरअहंकारिता थी। सर्व का कल्याण करने की, सर्व का उद्धार करने की उनके अंदर प्रबल जैसे इच्छा थी। और जब उनके घर में दादा ने जाना शुरू किया, कुछ दिनों तक ये सत्संग का कार्य चलता रहा। दादी हृदय मोहिनी जी, उनकी लौकिक माता जी जिनका नाम था धैर्य पुष्पा, और बाद में ब्रह्मा कुमारी में वो ऑलराउंडर दादी जी के नाम से प्रख्यात हुए। उनको ये अलौकिक नाम मिला परमात्मा के द्वारा। तो वो सुनाते थे कि दादी हृदय मोहिनी जी जब हमारे घर में सत्संग चलता था तो उनकी आयु मात्र 9 वर्ष की वो थी, बहुत छोटी थी, और वो तो अपना खेलने कूदने में मस्त रहती थी और यहाँ पढ़ाई में उनका ध्यान रहता था। तो कहा कि सत्संग में आती थी वो भी, जैसे खेलते कूदते बच्चे आके बैठ जाते हैं, परंतु कोई उसको भक्ति में इंटरेस्ट नहीं था, किसी देवी देवता के बारे में जानकारी नहीं थी कोई विशेष। तो कहा कि एक दिन जब वो सत्संग में बैठी हुई थी, दादी ऑलराउंडर, अपनी बड़ी तो नहीं, उनकी 3 बहनें और बड़ी थी, ये छोटी पुत्री थी दादी हृदय मोहिनी, जिनका पहले नाम था शोभा, उनके बारे में बता रही हैं कि जब ये सत्संग में खेलते कूदते ऐसे ही आकर के बैठी तो अचानक से क्या हुआ, छोटी सी और ध्यान में चली गई। दोनों नेत्र बंद हो गए और साक्षात्कार की अवस्था में ये चली गई। तो कहा कि जो साथ में और सत्संग में बहनें माताएं बैठी थी, उन्होंने सोचा कि शायद ये सो रही है, छोटी है, इसको नींद आ गई होगी। तो कहा कि लेकिन काफ़ी देर जब हो गई और ये ध्यान की अवस्था से वापस नहीं आ रही थी, तो उन लोगों को लगा कि कुछ बात है। और ये ध्यान की अवस्था में क्या देख रही हैं, इन्होंने देखा एक बहुत ही सुंदर सजा सजाया हॉल, बहुत सुंदर। कलयुग में आज कितने भी खूबसूरत हॉल बना लो, वैसा हॉल नहीं बन सकता। कहती हैं उसका वर्णन करना, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। इतना सुंदर मैंने वो हॉल देखा, और उसमें मैंने 10 साल की उम्र के छोटा बाल गोपाल श्री कृष्ण, मैंने उनको देखा। बहुत ही सुंदर सजा सजाया स्वरूप,
और वो श्री कृष्ण मेरे को इशारा करके अपनी तरफ बुला रहे हैं, आओ 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 मेरे साथ रास करो। तो कहा कि वो साक्षात्कार मेरा पूरा हुआ और जब मैं अपनी सामान्य अवस्था में वापस आई तो जब मैंने अपने आप को शरीर में महसूस करा दोबारा तो मैं घबरा सी गई, छोटी थी। तो जो और साथ में बहनें माताएं थी उन्होंने भी मेरे को सुनाया कि हमने तो सोचा कि तुम सो रही हो और हमें क्या मालूम आपके साथ क्या हो रहा है। तो कहा कि मैंने फिर उनको सुनाया, उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या देखा, कहाँ थी। तो मैंने सुनाया कि मैंने बहुत सुंदर एक हॉल देखा और उसमें एक बहुत सुंदर सा बालक देखा जो बार बार मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता था। वो मुझे अपने साथ खेलने के लिए बुलाता था, मुझे कहता था आओ आओ और मेरे साथ रास करो। तो उन्होंने पूछा कि क्या वो श्री कृष्ण थे, श्री राम थे। तो कहा कि मैंने तो कभी श्री कृष्ण देखे नहीं थे, तो मेरे को एक्सप्लेन करने में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इनको बताऊं कि मैंने क्या देखा। हाँ, एक बार मैंने श्री कृष्ण की मूर्ति देखी थी तो मुझे इतना मालूम था कि श्री कृष्ण जो हैं उनके पास मुरली होती है, सिर पर मुकुट होता है और उनकी पोशाक वो हल्का हल्का मेरी स्मृति में थी। तो मेरे को कई चित्र दिखाने के बाद मेरी माँ जो थी वो श्री कृष्ण की भक्तन थी, तो उन्होंने मेरे को श्री कृष्ण के बहुत सुंदर सुंदर फोटोज ला करके दिखाए और उनका छोटा रूप भी। तो मैंने जब श्री कृष्ण का फोटो देखा उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या ये थे। तो कहा कि जो मैं साक्षात्कार में देख करके आई थी और जो वो चित्र दिखा रही थी उसमें बहुत अंतर था, क्योंकि आज के जो चित्रकार हैं वो जो चित्र बनाते हैं वो तो उनके मन के जो भाव होते हैं उस अनुसार वो चित्र बनाते हैं। एक्चुअल में जो सतयुग के श्री कृष्ण होंगे वो तो बहुत खूबसूरत होंगे, उनका तो यहाँ इस कलयुग की दुनिया में चित्र बनाना संभव ही नहीं है। पर बार बार उनके द्वारा पूछे जाने पर और बार बार चित्र दिखाने पर उनकी मुरली से और उनके मुकुट से मैंने पहचानते हुए कहा हाँ, इनसे मिलते जुलते थे। तो 9 वर्ष की छोटी सी आयु में दादी हृदय मोहिनी जी, जिनका नाम शोभा था, उनको श्री कृष्ण का बहुत सुंदर सा साक्षात्कार हुआ। तो इस तरह से सिंध हैदराबाद में ओम मंडली में दादा के पास जो भी जाते थे, जो भी उनसे मिलते थे, उनको देखते थे, उनको साक्षात्कार होने लगे, चाहे बड़े चाहे छोटे। तो इस प्रकार से परमपिता परमात्मा शिव बाबा का यह श्रेष्ठ कार्य, मनुष्यों को परिवर्तन करने का कार्य, उनके आसुरी संस्कारों को दैविक संस्कारों में बदलने का कार्य, अशांत और दुखी मनुष्यों के जीवन में सुख शांति लाने का कार्य आगे बढ़ता चला गया। तो आगे क्या हुआ, दादा जिसको भी देख रहे हैं, सत्संग पूरा हो जाने के बाद खड़े हो गए, सबको दृष्टि दे रहे हैं। सबको दादा से ऐसी फीलिंग आती थी कि जैसे ये हमारे सच्चे पिता हैं। सिर्फ मुख से नहीं, जैसे जिगर से उनके आता था, ये बोल निकलते थे, दादा दादा। और धीरे धीरे उनको ऐसा आया कि दादा नहीं, ये तो मुझ आत्मा के सच्चे पिता हैं। तो परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने
उनको एक नया दिव्य नाम दिया, प्रजापिता ब्रह्मा। और सबके मुख से फिर ऐसे निकलने लगा कि मुझ आत्मा के सच्चे पिता बाबा, बाबा। सबको बाबा से पिता तुल्य प्यार की अनुभूति होने लगी। सबको ऐसे लगने लगा कि हम बाबा के अलौकिक बच्चे और अलौकिक बच्चियां हैं। ये तो हमें ऐसा प्यार देते हैं, ऐसा प्यार लुटाते हैं, ऐसी हमारे ऊपर प्यार की वर्षा करते हैं जो देह के माता पिता भी कभी कर नहीं सकते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा बाबा के द्वारा आने वाले नर नारियों को ईश्वरीय ज्ञान भी मिला, राजयोग की विद्या भी सीखने को मिली, साक्षात्कार भी उन दिनों में बहुत हुए। और साथ साथ बाबा ने उनको पिता तुल्य प्यार दे करके भी इस ईश्वरीय मार्ग पर बहुत बहुत आगे बढ़ना सिखाया। तो आगे क्या हुआ वो फिर हम सब पुनः इकट्ठे होंगे सोमवार को, और फिर आगे का हिस्सा हम सब सुनेंगे। ओम शांति। शांति दूत कहलाता, वो शांति